दोस्तों आज मैं आपके लिए हेमेटोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। अब ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल, जो कि डिस्क शेप की होती है और इसका प्रोडक्शन भी हमारे बोन मैरो में होता है। जो आरबीसी का मेन फंक्शन है वो है कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराती है और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। अब जो आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए शक्ति देता है वो होता है हीमोग्लोबिन, वो जो कि एक प्रोटीन है जिसकी नज़र से ही हमारे ब्लड का कलर रेड हो जाता है। आरबीसी का जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर और आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है हमारे ब्लड में 3.8 to 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, मतलब आरबीसी कितने टाइम तक जिंदा रह सकती है, वो होती है 120 डेज। 120 डेज के बाद ये डेड हो जाती है और नए आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की, जो कि होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमें डिसीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी होते हैं जो 5 टाइप्स के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। अब इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है वो ट्रिलोविलर होता है, या तो उसमें 3 लोग होते हैं या उससे ज़्यादा होंगे। और जो न्यूट्रोफिल होता है वो हमें डायमेंटेशन को डैमेज करने में हील करता है और जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो डिसॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं इस्नोफिल्स की। इस्नोफिल्स के अंदर होते हैं बायोलोब्स, मतलब इसके अंदर 2 लोग होते हैं। और जो इस्नोफिल होते हैं वो हमारे पैरासाइट को किल करता है और कैंसर सेल को किल करता है। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स डेंस शेप के होते हैं। इसका काम होता है अगर हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन प्रेजेंट होता है तो हिस्टामिन में रिलीज करता है और वो हिस्टामिन उस एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म कर देता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या करता है? ये जितने भी डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं उन सब की हेल्प करता है, चाहे वो पैरासाइट को किल करने में, डैमेज टिश्यू को हील करने में या बैक्टीरिया को किल करने में। ये होता है हमारे किडनी शेप का होता है। आपने किडनी देखी होगी, उसका डायग्राम देखा होगा, उसके जैसा शेप होता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट दोस्तों ओवल होते हैं। इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो ओवल होता है। वो हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लक्षण होता है उसके अगेंस्ट फाइट करता है और नई एंटीबॉडीज बनाता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से लेकर 12000 तक होती है पर माइक्रोलीटर। 11000 to 12000 पर माइक्रोलीटर। बच्चों में ये रेंज थोड़ी हाई होती है, 7000 से लेकर 15000 तक। और जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 15 दिन तक मैक्सिमम। चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। दोस्तों ये प्लेटलेट्स जो होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। अगर हमें किसी भी जगह इंजरी होती है और ये जहाँ वहाँ पर जाकर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1.5 लाख to 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। दोस्तों प्लाज्मा हमारे ब्लड में सबसे कम पार्ट कंसिस्ट करता है। ये होता है 55% टोटल ब्लड का। ये जो प्लाज्मा होता है वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करता है और हमारी पूरी बॉडी में उन्हें सर्कुलेट करता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।